नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा लेट हो गया आज वीडियो बनाने के लिए, बट चलिए शुरू करते हैं। ये निफ्टी का वही 15 मिनट का चार्ट है जो मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है। कल आवरली पे डिस्कशन हुआ था, आज ये 15 मिनट का है। वो इसलिए क्योंकि ये लास्ट की मार्किंग्स आवरली में क्लियरली दिखती नहीं। तो ये पहला ऑल्टरनेटिव है जिसमें आपको हमेशा मैं कहता हूँ किसी भी मूव को दो तरीके से एनालाइज करेंगे, एक इम्पल्सिव एक करेक्टिव, अगर मुमकिन है तो। और ठीक है, मार्केट अपने आप बता देगा कौन सी सही है। तो ये इम्पल्सिव वाली है जिसमें कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ शायद फिफ्थ ख़त्म हो गई है। ऑब्वियसली यहाँ फोर्थ मान लिया था ख़त्म हो गई, तो फिफ्थ यहाँ पे लॉक हुआ था, हम लोग ने ख़त्म किया था। उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन टूटी और हम लोग ने मार्केट के कन्फर्मेशन की पहली कन्फर्मेशन जो ट्रेंड लाइन टूटने के साथ मिला था, उसके बाद सेकेंड कन्फर्मेशन की वेट के लिए हम लोग आज थे। और वो क्या था कि वो 8823 को टूटना था। तो मार्केट ने 8823 आज नहीं तोड़ा। सो द सेकेंड कन्फर्मेशन विच वॉज रिक्वायर्ड वॉज नॉट गिवन बाय द मार्केट। दैट इज़ वाई ऑल द क्वेश्चन मार्क्स रिमेन। क्योंकि देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं मार्केट को एनालाइज कर सकता हूँ, उसको बता नहीं सकता हूँ, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। जब तक वो खुद नहीं कंफर्म करेगा हम और आप कौन होते हैं। तो उसने आज कंफर्मेशन नहीं दिया, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं हटा, ये वहीं का वहीं है। तो जो मूव इसने किया है उसके बाद वो कल जो इम्पल्सिव हम लोग सोच रहे थे कि है, अगर आप आज उसको देखें तो उसने कल का लो काटा ही नहीं। तो नेचुरली ये मूव इम्पल्सिव नहीं रह गया। ये इलोंगेटेड फ्लैट टाइप का मूव आपको दिखता है। यहाँ से इम्पल्सिव काउंट आपको क्लियर दिख रही है, लेकिन ये आपको एक फ्लैट पैटर्न दिख रहा है ऊपर, ये बी सी स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो दिस बिकम्स अ इलोंगेटेड फ्लैट फॉर मी विच आई हैव मार्क्ड एज ए. So after A we should be in a B wave, and after completing the B wave we should move into the C. तो B wave अभी पूरी हुई है कि नहीं हुई है, मार्केट ने आज कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। जो भी देगा कल देगा लाइव मार्केट में, तो वो लाइव पैटर्न से ही एनालाइज होगा कि क्या कर रहा है वो। लेकिन इम्पल्सिव स्ट्रक्चर के लिए हम वहीं खड़े हैं जहाँ कल थे। एक दुविधा और बढ़ गई है क्योंकि आज 8823 टूट जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हर चीज़ आइडियल नहीं होती, वर्ल्ड ही आइडियल नहीं है तो मार्केट क्यों आइडियल रहेगा। लेकिन अब कल तो इसको तोड़ देना चाहिए अगर कंफर्मेशन देना, अदरवाइज़ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कल की कल देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन मार्क के साथ इम्पल्सिव काउंट्स का जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। वंस वी ब्रेक बिलो 8823 देन दी होल स्टोरी विल स्टार्ट। अदरवाइज हम 15-15 मिनट के डेली के टाइम फ्रेम पे ही चलते रहेंगे, उससे ज़्यादा देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर ये इम्पल्सिव काउंट है तो यही है इसका एकमात्र ऑल्टरनेट जो आपके सामने है। और अब आते हैं करेक्टिव काउंट्स पे। तो वो ये रही, ये वही है जो आपके साथ रोज़ शेयर करता हूँ आवरली चार्ट्स में। ए बार वन हमने पूरी की है 9039 में, एंड देन 8055 पे हमने बी पूरी कर ली है, या बी वेव की ए वेव पूरी की है। अगर बी वेव पूरी की है तो फिर उसके बाद जो ये पैटर्न चल रहा है ये सी वेव है या थर्ड की फर्स्ट वेव है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो देखा जाएगा क्या हो सकती है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, 8055 से जो ये वेव चल रही है ऊपर की ओर, अगर आप सिर्फ यहाँ से बात करते हैं तो ये टर्मिनल इम्पल्स नहीं हो सकती है। उसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल सा लॉजिक इसमें आप इस्तेमाल कीजिए कि अगर यहाँ से ये वेव जो चल रही है, अगर आप इस पूरी वेव को टर्मिनल इम्पल्स की तरह काउंट करेंगे तो ये जो थर्ड वेव है यहाँ से यहाँ तक की, ये शॉर्टेस्ट वेव हो जाएगी। वो चाहे ट्रेंडिंग इम्पल्स हो चाहे टर्मिनल इम्पल्स हो, थर्ड वेव कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट। तो यहाँ से तो टर्मिनल इम्पल्स नहीं चल रही है, पहली बात। तो अगर यहाँ से टर्मिनल इम्पल्स नहीं चल रही है तो फिर ये क्या है, इम्पल्स है नॉर्मल। तो वो तो आपके साथ पिछले पॉसिबिलिटी में डिस्कस हो चुका है। और दूसरी पॉसिबिलिटी फिर क्या है करेक्टिव होने की, वो ये कि या तो ये ट्रायंगल बन रहा है जो शायद पूरा हो गया है या बन रहा है, या हम ए बी सी स्ट्रक्चर में हैं। तो अगर ट्रायंगल है तो सीधी सी बात है ए बी सी डी एंड ई। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद दिस काउंट बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोचा है, हालांकि बहुत छोटा सा है। वो ये है कि ऊपर की ट्रेंड लाइन पे 3 टचडाउन हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए थे, 2 ही होने चाहिए थे, लेकिन तीसरा भी हो गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, आप इसको इग्नोर ना करें। हो सकता है ये हो ट्रायंगल है जो पूरा हो गया है, या एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी वो ये है कि यहाँ पे ए वेव हमने पूरी की है, यहाँ पे बी वेव हमने पूरी की है, और अब हमने ये फर्स्ट वेव यहाँ पूरी की है, और यहाँ पे हम सेकेंड वेव पूरी की है।
ये किस चीज़ की है? दिस इज़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑफ द सी वेव, और ये सी वेव जो है मोस्ट प्रोबेबली ये टर्मिनल इम्पल्स के रूप में चल रही है, चलने वाली है, जिसने पहला वेव यहाँ पूरा किया, दूसरा यहाँ पूरा किया, अब तीसरी, चौथी और पांचवी ये पूरी करेगी। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो करेक्टिव में दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सिंपल सी हैं आपके सामने। पहला कि ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर था जहाँ हमने इसको पूरा किया यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा मुझे लोचा है, वो सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पे टच डाउन है, और एक और पॉइंट है कि ई वेव जो है वो सी वेव से थोड़ा ज़्यादा हो गई है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ए से छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ए वेव यहाँ पे है, पी वेव यहाँ पे है, और अब हम टर्मिनल इम्पल्स पे जा रहे हैं। क्यों टर्मिनल इम्पल्स पे जा रहे हैं और नॉर्मल इम्पल्स पे नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में, अगर आप इसको थोड़ा सा इधर आ जाएं हम, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो सिर्फ दो इम्पल्स हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। वो एक ये है पहली, और एक ये है दूसरी। बाकी कहीं कोई इम्पल्स नहीं है, ना तो ऊपर की ओर ना तो नीचे की ओर। ये पूरा स्ट्रक्चर ही यहाँ से यहाँ तक का करेक्टिव चल रहा है। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम यहाँ से टर्मिनल इम्पल्स शुरू किए हों, और ये इलोंगेटेड फ्लैट भी इस बात को सपोर्ट करता है। तो करेक्टिव में दो पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस की है। पहली ट्रायंगल, तो उसका निगेशन पॉइंट क्या होगा? जैसे ही हम 93 86 के ऊपर चले जाएंगे, ट्रायंगल पैटर्न को आप मान लीजिएगा कि निगेट हो गया, इट इज़ गॉन एंड फिनिश्ड। कंफर्म कब होगा? जब हम 88 23 के नीचे ब्रेकआउट दे देंगे बिफोर क्रॉसिंग अब 93 86। इट विल बी कन्फर्म्ड कि दिस इज अ ट्रायंगल पैटर्न एंड वी हैव ब्रोकन आउट ऑफ इट। 88 23 करेक्टिव पैटर्न के लिए भी और इम्पल्सिव पैटर्न के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है टूटना, अगर इस पैटर्न को कहीं ऊपर कंफर्मेशन के लिए आपको लॉक करना है। और अगर ये ट्रेंडिंग इम्पल्स है तो उसका सीधा सा कंफर्मेशन ये है कि अब मोस्ट प्रोबेबली हम 88 23 के नीचे नहीं जाएंगे और 93 86 को ब्रेक करेंगे। सिर्फ एक बार नहीं, फिर दो बार ब्रेक करेंगे। पहली बार थर्ड वेव बनाने के लिए और दूसरी बार फिफ्थ वेव बनाने के लिए। तो दोनों पैटर्न का आपके पास कंफर्मेशन भी है और निगेशन पॉइंट भी है। ट्रायंगल का निगेशन हो जाएगा 93 86 के ऊपर जाते ही, और इस पूरे पैटर्न का कंफर्मेशन हो जाएगा 88 23 के नीचे जाते ही। टर्मिनल इम्पल्स है तो 93 86 के ऊपर जाते ही वो कंफर्म होने लगेगी, एंड देन वी शुड मेक अनदर हाई आफ्टर दैट। सो दैट इज़ इट। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुल मिला के आपको सीधी सी बात है, मार्केट बहुत क्लियर ट्रेंड में नहीं है जब तक 88 23 या 93 86 दो में से किसी एक को ब्रेकआउट नहीं देता है। 93 86 टूट जाएगा, हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ जाएंगे मार्केट में। 88 23 टूट जाएगा तो भी हम क्लैरिटी के साथ आ जाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक आपको इंट्राडे के लिए सिंपल सी बात है, लाइव मार्केट में पैटर्न्स देख के ही डिसाइड करना होगा। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नमस्कार, जय हिंद।